हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। आज जो है वो इस सेशन में हम किस नो पर जो वो डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ में हम ये भी बताने वाले हैं कि उस वैकेंसी में जो है वो कितना बड़ा स्कैम हुआ है। यानी कि राजस्थान के जितने बच्चे आ जाते हैं उनके साथ में बहुत बड़ा गेम खेला गया है। तो उस सब चीज़ों के बारे में भी जो है वो हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम जो है वो आज का जो ये सेशन है वो कौन सी वैकेंसी के ऊपर रखने वाले हैं। तो राजस्थान की जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आ जाती है उसके ऊपर जो है वो आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है। और इसमें क्या स्कैम किया गया है और राजस्थान के बच्चों के साथ में क्या जो है वो गलत किया गया है, उस सब चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। और इसके साथ में इस वैकेंसी में जो है वो एज लिमिट क्या आ जाती है, इसके साथ में क्वालिफिकेशन क्या आ जाती है और कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट होगा, इन सभी जो चीज़ें आ जाती है उनके ऊपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में हम ये भी बताएंगे कि हम जो है वो इस वैकेंसी की तैयारी कराने के लिए जो है वो आपके लिए क्या जो है वो बेटर करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली हमारा जो टारगेट है वही मैन आ जाता है। और तो वैकेंसी के बारे में आप सभी को पता ही है, क्योंकि मोस्टली जो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन डाल दिया है, तो वहां से सभी ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। लेकिन मस्ट क्या है कि हम इस वैकेंसी को लेकर जो है वो क्या करने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो है वो इससे रिलेटेड यानी कि इस वैकेंसी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए और इसके साथ में आपकी तैयारी जो है वो जबरदस्त लेवल की हो जाए कि आपके साथ में जो स्कैम हुआ है या आपके साथ में जो दो जो है वो आप फेस करते हुए इस वैकेंसी में जो है वो अपनी नौकरी ले सको, यानी कि गवर्नमेंट जॉब ले सको। अब मोस्टली जो है वो एक पहला क्वेश्चन बच्चों का ये रहता है कि क्या मैम हम राजस्थान ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है इसका फॉर्म अप्लाई करें कि नहीं करें। तो भाई मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि राजस्थान की जो गवर्नमेंट, राजस्थान की ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट जॉब जितनी भी आ जाती हैं वो बेस्ट ही होती हैं। कि सरकारी नौकरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा टैग होता है एक स्टूडेंट के ऊपर, जो उसको जो है वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही उसकी ज़िंदगी से जो वो बाहर निकालने के लिए एक रास्ता होता है। और इसके साथ में आप जो है वो आगे भी तैयारी कर सकते हो। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप एक बार तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन जाओ, लेकिन आप आगे तैयारी भी कर सकते हो और अपनी ड्रीम जॉब जो है वो आगे भी ले सकते हो। तो ये कंपलसरी नहीं है कि अभी आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो लाइफ टाइम तक जो है वो आप बस इसी वैकेंसी में बस यही जो है वो एम्प्लॉय बन के रह जाओगे। आगे नहीं बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आगे तैयारी भी कर सकते हो और आगे बढ़िया से बढ़िया जॉब भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारी इस वैकेंसी से रिलेटेड नॉर्मल सी बातें हुई। अब मस्ट बात हमारी क्या आ जाती है कि इसमें क्या स्कैम हुआ है, वो हम जो है वो पूरा वीडियो आपको देखना है। इनमें जो है वो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी जो मोस्टली जो बच्चे सीटी नहीं दे पाए हैं या किसी कारण से जो वो सीटी में उनका सिलेक्शन होते होते रह गया है, मोस्टली तो सभी सीटी क्वालिफाई हैं, लेकिन बाय चांस कोई थोड़े बहुत बच्चे आ जाते हैं, उनका अगर सीटी क्लियर नहीं हुआ तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। और इसके साथ में ये नॉन सीटी है और ये जो है वो ओनली सिंगल एग्जाम है, यानी कि ना तो किसी प्रकार का फिजिकल है, ना किसी प्रकार की कोई टाइपिंग है और ना किसी प्रकार का कोई झंझट है। ओनली टू ओनली इसमें एक सिंगल पेपर होगा, उसके बाद में आपका डीवी करवा लिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट के जो फॉर्म यानी कि इसके फॉर्म अप्लाई होना कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके फॉर्म जो है वो 21 मार्च 2025 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और ये 19 अप्रैल 2025 तक चलेगा। तो आप जिस भी बच्चे ने जो है वो सोच रखा है कि उनको इस जॉब में जो है वो तैयारी करनी है या ये जॉब लेनी है, क्योंकि इसमें जो वो वैकेंसी यानी कि इसमें पद भी बहुत अच्छे हैं, इस वैकेंसी में पद भी बहुत अच्छे हैं। तो जो बच्चा चाहता है पूरी तरीके से ईमानदारी से अगर चाहता है कि मुझे इस जॉब में जो है वो इस नौकरी में या इस वैकेंसी में जो है वो मुझे जॉब लेनी है, तो वो इसकी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दे और इसके साथ में जो है वो फॉर्म अप्लाई कर दे। तो फॉर्म अप्लाई करने की डेट 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025 है और ये नॉन सीटी एग्जाम है, सिंगल ही एग्जाम रहने वाला है। इसके साथ में इसमें पद कितने आ जाते हैं, तो भाई सबसे ज़्यादा पद राजस्थान में, इतनी बड़ी भर्ती आ रही है ये चतुर्थ श्रेणी वाली, जो कि अभी तक जो है वो कोई सी भी वैकेंसी में इतने पद नहीं रहे। या तो पद रीट वाली वैकेंसी में रहते हैं या फिर इसी में रहे हैं। ठीक है, तो कितने पद रहे हैं, तो 53,749 पद जो है वो इस वैकेंसी में रहे हैं। इसकी एज लिमिट के बारे में बात कर ले तो 18 से लेकर जो वो 40 रही है। और इसके साथ में इसकी क्वालिफिकेशन क्या आ जाती है, तो जिन बच्चों ने 10वीं पास कर रखी है, ओनली 10th पास आउट बच्चे जो है वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो इसको हाथ में मत
हाथ से मत जाने देना। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे और आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। और इसमें जो है वो लेवल 1 जो है वो पे मैट्रिक्स होता है। पे मैट्रिक्स कितना होता है? तो लेवल 1 होता है। इसके साथ में जो आरपीएससी डिपार्टमेंट आ जाता है उसमें 34 पद निकले हैं। अब आपका क्वेश्चन था मोस्टली कि मैम हम कौन से डिपार्टमेंट में जो है वो फॉर्म अप्लाई करें। तो आपको आरपीएससी, मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आरपीएससी डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसमें जो है वो 34 पद है, तो आप आरपीएससी डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ में क्वेश्चन था कि मैम अदर स्टेट वाले जो बच्चे आ जाते हैं, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए फॉरम तो अदर स्टेट वाले बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में जो है वो मोस्टली उनका क्वेश्चन था कि मैम जब हम यानी कि वो जब एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद में जो है वो उनको जो है वो उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सामान्य में गिनेंगे। तो मैं क्लियर ही बता देती हूँ कि जो अदर स्टेट के बच्चे आ जाते हैं उनको सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। सामान्य वर्ग में जो है वो उन बच्चों को गिना जाएगा। ठीक है, ये मोस्टली बात ध्यान में रखना कि उनको ना तो एसटी में गिनेंगे, अगर एसटी का बच्चा है तो एसटी में भी नहीं गिनेंगे, ओबीसी का बच्चा तो ओबीसी में भी नहीं गिनेंगे, और इनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग में गिनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा होगा? तो अधीनस्थ आरपीएससी डिपार्टमेंट जो है वो आपके लिए बढ़िया होगा मेरे अकॉर्डिंग। अब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, वो क्या आ जाती है? हमारा सिलेबस, जिसमें कि बहुत बड़ा स्कीम जो है वो राजस्थान के बच्चों के साथ में किया गया है और अदर स्टेट के बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा और राजस्थान के बच्चों को थोड़ा लॉस उठाना पड़ेगा, लेकिन उनकी तैयारी अगर जबरदस्त लेवल की होगी तो उनको भी कोई लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। तो पहले सुन लो कि स्कैम क्या हुआ है। तो इसमें जो है वो तो अब जो है वो हम मोस्टली बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस को हमें कैसे कवर करना है। अब ये जो हमारे साथ होना था वो तो हो गए हैं। अब बात आती है कि हमें आगे क्या करना है, या हमें हमारी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, या हमें जो वो किस तरीके से तैयारी करनी है और इस सिलेबस को जो है वो कैसे कवर करना है, और हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से आ जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले हमारे सब्जेक्ट कौन से आ जाते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें सामान्य हिंदी जो है सब्जेक्ट है, हमें हमें जो है वो हिंदी को अपनी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके साथ में जो है ये सामान्य गणित सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट को हम किस तरीके से कवर करेंगे या किस तरीके से पढ़ेंगे, उस चीज़ से रिलेटेड जो है वो मैं आपको बात बताने वाली हूँ कि हम जो है वो इसके लिए क्या करेंगे। तो अभी जो है वो आपके फॉर्म कब अप्लाई होंगे ये आपको हमने बता दिया है। इसके साथ में जो है वो आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो, ये आपके एग्ज़ाम डेट से पहले जो है वो आपके लिए मोस्ट क्या है कि आपको तैयारी अच्छे से करनी है। आपकी तैयारी अगर अच्छे लेवल की होगी तब आपको जो है वो घबराने की या टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी जो है वो आपको क्या करना है, तो अभी जो है वो मोस्टली आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि हम क्या करेंगे कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आ जाती है उसके लिए जो है वो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इनको इंक्लूड करते हुए जो है वो हमें बेस्ट सा यानी कि बढ़िया सा जो है वो एक टारगेट प्लान आपको देंगे, यानी कि एक स्टडी प्लान ही समझ लो, यानी कि डेली डेली जो है वो आपको टारगेट दिए जाएंगे, जिसमें कि हम जो है वो ये सारा सिलेबस आ जाता है उसके टॉपिक जो है वो रखेंगे। इसके साथ में जो है वो रिवीजन भी उसमें इंक्लूड करेंगे कि आपका रिवीजन भी होता रहे, और इसके साथ में जो है वो आपको टेस्ट सीरीज भी कौन सी देनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ में ही ये सब्जेक्ट आपको कहाँ से कवर करने चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में भी हम बताएंगे, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ के लिए आपको कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमें जो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर हम जो वो आपका सोल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ में अगर इस वैकेंसी की अच्छी तैयारी करनी है, यानी कि ज़बरदस्त लेवल की तैयारी करनी है, अगर सिलेक्शन लेना है, इतने बढ़िया पदों के ऊपर ये वैकेंसी होने वाली है, तो मोस्टली जो वो सीरियस होकर जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पे डेली डेली टारगेट लो, डेली डेली जो वो उस रूटीन को फॉलो करो। फिर जो है वो देखना आपका जो ये सिलेबस इतना बड़ा बना हुआ है, जो इतने इतने सब्जेक्ट हुए, यानी कि जो इतने बड़े सब्जेक्ट आ जाते हैं उनको इन्होंने 10-10 क्वेश्चन बना रखे हैं उनके, तो उस सभी चीज़ों को जो वो हम कवर करेंगे और इसके साथ में हम रिविजन भी करेंगे। ठीक है, तो ये बढ़िया सा स्टडी प्लान जो है वो हमने इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए जो है वो किया है, बनाया है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम जो है वो यूट्यूब के ऊपर बार बार आपको बता सके। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो है वो डेली टारगेट आपको लिख दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, फिर वहाँ से फॉलो करते हुए सुबह से शाम तक जो है वो आपको वो टारगेट फॉलो करना है। फिर देखना कि आपके जो है वो शाम को आपको ये लगेगा कि
मैंने जो है वो अपना टारगेट कंप्लीट करके, यानी कि धीरे धीरे जैसे आप अपना टारगेट कंप्लीट करोगे तो अपने आप ही जो है वो आप में मोटिवेशन आता जाएगा और कॉन्फिडेंट होते जाओगे कि इस वैकेंसी में जो है वो आपकी एक सीट जो वो पक्की, क्योंकि आपका सिलेबस भी कवर करवाएंगे, इसके साथ में रिवीजन भी कवर करवाएंगे और कौन से रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ने हैं वो सब चीज़ें भी आपकी जो है वो हम इसमें बताएंगे। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप ज्वाइन हो जाना और फिर जो है वो डेली डेली उस टारगेट को फॉलो करते हुए जो है वो अपनी स्टडी को बेटर बनाना। तो ये तो ही हमारी इस वैकेंसी के बारे में न्यूज़, ठीक है। अब अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हमने इसमें जो है वो जो हमारी एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा और जो है वो कैसे तैयारी करनी है और क्या जो है वो करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन बाई चांस अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रहता है तो वो ज़रूर बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहाँ से हम जो है वो ज़रूर उसका जो है वो हल निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।